एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में रोजी नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। इसकी बेहतरीन दोस्त विस्कर नामी एक छोटी सी बली थी। रोजी और विस्कर हर वक्त एक साथ खेलते, बाग में दौड़ते और दरिया के किनारे बैठकर कहानियां सुनते। एक दिन जब वो दोनों गांव की दुकान पर गए तो उन्होंने वहां एक खूबसूरत खिलौना देखा जो जादुई मालूम होता था। दुकान के मालिक ने उन्हें बताया कि ये खिलौना एक कदीम जादूगर ने बनाया था और इसमें पोशीदा जादुई ताकतें। उन्होंने खिलौना खरीदा और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, जादुई खिलौना इन दोनों को एक जादुई दरवाजे तक ले गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वो एक हैरत अंगेज जादुई दुनिया में पहुंच गए जहां परियां उड़ रही थीं और दरख्त बातें कर रहे थे। एक खूबसूरत परी उनके पास आई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर पहले तुम्हें मेरी परियों की मलिका से मिलना होगा। हमारी दुनिया पर एक बुरे जादूगर ने कब्जा कर लिया है। अगर तुम हमारे खिलौनों की दुनिया में जाकर कुछ खिलौने आजाद कर दो तो जादूगर की ताकत कमजोर हो जाएगी। उन्होंने मिशन को कबूल किया और खिलौनों की दुकान में पहुंच गए। रोजी और विस्कर जहां जिंदा खिलौने कैद थे, वहां मुख्तलिफ खिलौनों से बात करके उन्होंने जादूगर की कमजोरी का पता लगाया। एक पुरानी गुड़िया ने बताया कि जादूगर की ताकत उसकी जादुई छड़ी में है। उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ जादूगर के गले में दाखिल होकर उसकी छड़ी तोड़ दी। जादूगर की ताकत खत्म हो गई और जादुई दुनिया दोबारा आजाद हो गई। तमाम खिलौने, परियां और दीगर जानदार खुशी से झूम उठे। मलिका ने रोजी और विस्कर का शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक कीमती तोहफा दिया, जो एक खूबसूरत किताब जिस पर लिखा था, मोहब्बत और दोस्ती ही सबसे बड़ी जादुई ताकत। वो किताब उठाई और खुशी खुशी वापस गांव की तरफ रोजी और विस्कर रवाना हुए। वापस पहुंचकर उन्होंने गांव वालों को अपनी मुहिम की दास्तान सुनाई और सब ने मिलकर जश्न मनाया। रोजी और विस्कर ने अपनी जिंदगी में सीखा कि हकीकी खुशी दोस्तों के साथ बांटने में है और ये कि मोहब्बत और दोस्ती ही जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है।